Today we will solve the exercise of chapter number 1. I am Mira Mashraf. Let's see the content. Today we will discuss the question number 17, 18 and 20 of chapter number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. Okay, question number 17, that is serotonin. Molecular mass 176 gram per mole is the compound that conduct नर्व इम्पल्स इन ब्रेन एंड मसल्स. ठीक है, ये थोड़ा सा बायोलॉजी का कंसेप्ट है कि सीरोटोनिन है जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करता है. आपको इसके साथ कंसर्न नहीं है, आपने तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. इट कंटेन 68.2% कार्बन, 6.86% हाइड्रोजन एंड 15.09% नाइट्रोजन एंड 9.08% ऑक्सीजन. व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो उन्होंने हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है इसका. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है? पहले परसेंटेज, देन ग्राम एटम, फिर एटॉमिक रेशो और उसके बाद हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला. ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल आएगा उसका, फिर एम्पिरिकल से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. तो ये तो मैंने आपको स्टेप बता दिए. सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. नंबर 1 पे आपके पास जो है वो था कि आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में परसेंटेज आपको गिवन है, तो इट मीन्स दैट कि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हम ग्राम एटम्स फाइंड आउट करेंगे. नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन किस तरह से निकालेंगे? जो परसेंटेज है, जो मैथ दिया गया है, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मैथ से. मोलर मैथ कार्बन का कितना होता है? 12. तो 68.2 डिवाइडेड बाय 12. नीचे हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं. तो हाइड्रोजन का मैथ होता है 1.008. आंसर इज 6.80. अब हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने हैं. दैट इज 9.08 डिवाइडेड बाय 16. द आंसर इज 0.57. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. 15.09 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 1.07. ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए ग्राम एटम्स. नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो में हम क्या करते हैं? जो सबसे कम वैल्यू होती है हम उससे डिवाइड करते हैं. तो 5.68, 6.80, 1.07 और 0.57 को हम डिवाइड कर देंगे 0.57 से. द आंसर इज 10, 12, 2 एंड 1. ये आपके पास आ गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब हमने इससे निकाल लेना है फॉर्मूला मैथ. अब फॉर्मूला मैथ किस तरह से निकालेंगे? 10 multiply with 12 plus 12 multiply with 1.008. Nitrogen is 14 and oxygen is 16. 2 multiply with 14 and plus 16. The answer is 176.096 grams per mole. Now the next step is to find out the molecular formula. Molecular formula is equal to an empirical formula. अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. n की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास ओवर फॉर्मूला मास. तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 176 और इसको आपने किससे डिवाइड करना है? 176.096 से. तो आंसर इज 0.999. दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला. एन एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ हमने क्या करना था? एन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C10H12N2O. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज एन अननोन मेटल M react with sulfur to form a compound with the formula M2S3. If 3.12 gram of M react exactly 2.88 gram of sulfur, what are the name of metal and the compound M2S3? इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी जो है वो सॉल्व किया था. तो mass of M is 3.12 and the mass of sulfur is 2.88. So firstly we have to write the equation
m प्लस एस M2S3, यहाँ पे क्योंकि m जो है वो 2 है तो 2 लगाना पड़ेगा और s जो है वो 3 है तो 3 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ s फाइंड आउट करेंगे, वो क्योंकि आपके पास मैथ गिवन था तो हम उसके मोल्स निकाल लेंगे। तो आपने डिवाइड करना है 2.88 को, सल्फर का मास 32 है, द आंसर इज 0.09। Now we have to compare. According to balanced chemical equation, 3 moles of sulfur need 2 moles of metal. 1 mole of sulfur need 2 by 3 moles of metal. अगर आपके पास 0.09 मोल्स हो सल्फर के तो क्या करेंगे, 2 by 3 मल्टीप्लाई विद 0.09, द आंसर इज 0.06 मोल्स ऑफ मेटल। देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। हमने फाइंड आउट करना है उसका मोलर मास, तो मोलर मास इज इक्वल टू मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स। अब मास कितना है 3.12, उसे डिवाइड करेंगे 0.06 से, द आंसर इज 52। और 52 किसका होता है, एटॉमिक मास क्रोमियम का। सो द मेटल इज क्रोमियम M2S3 is equal to Cr2S3. Any difficulty to understand? I hope all the students understand easily. Now move to the next question, that is question number 20. The question 19 is skipped according to the smart syllabus. The question 20, calculate the number of grams of Al2S3 which can be prepared by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur. How much the non-limiting reaction is in excess? Though now we have to solve. Firstly we will write the equation aluminium plus sulfur, that is aluminium sulfide Al2S3. The mass of the aluminium is 20 and the mass of the sulfur is 30. ठीक है, mass given है तो mass given हो तो हम moles फाइंड आउट करते हैं। हम moles किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, number of moles of aluminium, number of moles is equal to mass by molar mass. So we have to solve. So 20 divided by 27, here you have to write m, I mistakenly write n. So the answer is 0.74 moles. Now we have to calculate the number of moles of sulfur. For this we have to divide the mass by molar mass. 30 divided by 32, the answer is 0.93 moles. According to balanced equation, बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम सल्फाइड का हम कंपेयर करेंगे। एल्यूमिनियम कितने मोल्स है, 2 मोल्स, और एल्यूमिनियम सल्फाइड कितने मोल्स है, 1 मोल। सो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। अगर आप एल्यूमिनियम हाफ कर दें तो यानी कि 1 कर दें तो आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। अगर आपके पास है ही गिवन 0.74 तो आप क्या करेंगे, 1/2 multiply with 0.74, the answer is 0.37 moles of Al2S3. अब हमारे पास है कि अगर आप सल्फर यूज करते हैं तो कितना आपके पास एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। सो फर्स्टली वी हैव टू सी द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन में देखें कि 3 मोल सल्फर है और 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड है। तो किस तरह से करेंगे, 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स एल्यूमिनियम रिक्वायर है। अगर आप 1 मोल सल्फर कर दें तो 2/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। और अगर 0.93 है, 0.93 कहाँ से आता है, ये जब हमने ऊपर से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे वो वाला 0.93 यहाँ से आया है। ठीक है, सो 2/3 मल्टीप्लाई विद 0.93, द आंसर इज 0.62 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट, अब हमारे पास कितना प्रोड्यूस हुआ, 0.74 बना, वो हमने ऊपर वाले रिएक्शन से जो निकाला था वो कितना था, 0.74। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो यहाँ से सल्फर
जो हमारे पास सल्फर से प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 0.62, तो 0.74 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 0.12, तो 0.12 मोल्स हमारे पास बच जाएंगे। अब हमने इसका निकालना है मास, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद number of moles with molar mass, so 0.12 multiply with 27, the answer is 3.24 gram. So now the topic is end. Next question we will solve in our next video. Thank you so much. Take care. Allah.